हेलो गाइस, वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पे इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज हमारा इकोनॉमिक का लास्ट लेक्चर है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। देखिए, जो प्लानिंग कमीशन है इंडिया की, उसने डेफिनेशन दी है अंडर डेवलप्ड कंट्री की। ठीक है, लिखा हुआ है द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ऑफर्ड अ डेफिनेशन ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री एज वन। उनने क्या कहा है? उनने कहा है विच इज करेक्टराइज्ड बाय द को एग्जिस्टेंस इन ग्रेटर और लेसर डिग्री ऑफ यूटिलाइज्ड और अंडर यूटिलाइज्ड मैन पावर ऑन द अदर हैंड एंड ऑफ द अनएक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज ऑन द अदर। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है? हमारी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, प्लानिंग कमीशन ने कहा है हमारी जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो क्यों है, किस लिए है? मतलब हमारे यहाँ पे मैन पावर है, हम उनका सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते, या फिर दूसरी तरफ से हमारी जो हैं कंट्रीज़ में, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, उनमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका भी मतलब होते तो हैं, बट हम उनको भी सही तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, मतलब उनका हम सही तरीके से यूज़ नहीं करते, तभी वो अंडर डेवलप्ड हैं। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू एमपी टार्डो टैडरो, इन्होंने क्या कहा था? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज द इकोनॉमी इन विच देयर इज़ अ लो लेवल ऑफ लिविंग। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहाँ पे लो लेवल ऑफ लिविंग है, पॉवर्टी है, लो पर कैपिटा इनकम है, लो कंजम्पशन लेवल है, पुअर हेल्थ सर्विसेज हैं, हाई डेथ रेट्स हैं, हाई बर्थ रेट्स हैं, एंड डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज वो कंट्री हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, मतलब वहाँ पे हर इंसान की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। अब जो होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, जैसे अमेरिका वगैरह हो गए, उनमें पर कैपिटा इनकम हर बंदे की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने कहा है कि यहाँ अंडर डेवलप्ड कंट्री वो हैं जहाँ पे डेथ रेट्स बहुत ज़्यादा हैं और बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये होगी एमपी टार्डो के अकॉर्डिंग अंडर डेवलप इकोनॉमीज़। ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं डेवलपिंग इकोनॉमी के? सबसे पहले है लो पर कैपिटा इनकम। ठीक है, यहाँ पे जो होती है पर कैपिटा इनकम लो होती है। पर कैपिटा इनकम का आपको फार्मूला पता है, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। जैसे नियरली 77% ऑफ द वर्ल्ड लिव्स इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब 77% जो पीपल्स हैं वो रह रहे हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज अबाउट सॉरी $2। $2 है ये आप चेक कर लेंगे, ये चेक कर लेंगे, आप नोट कर लेंगे, ये $2 है, $2 पर डे। वाइल डेवलप इकोनॉमीज इज $30 पर डे। इनने क्या कहा? सबसे पहले जो हमारी अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उनमें जो है पर कैपिटा इनकम जो है पर बंदे की वो $2 पर डे है, एवरेज पर कैपिटा इनकम। और जो हम डेवलप कंट्रीज हैं उनमें है $30 पर डे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। द इन दी अंडर डेवलप कंट्रीज द साइज ऑफ नेशनल इनकम इज लो। जो अंडर डेवलप कंट्री है वहाँ पे जो साइज है नेशनल इनकम का वो भी लो है, बट द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई। इनकम का साइज लो है बट पॉपुलेशन का साइज बहुत ज़्यादा है, सो पर कैपिटा इनकम रिमेंस लो। इसी तरीके से अगर देखो हमारी इनकम होगी फॉर एग्जांपल 100, तो हमारी पॉपुलेशन है 1000। ठीक है, 1000 है तो पर कैपिटा इनकम क्या होगी? इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, पॉइंट कुछ होगी। अगर हमारी पॉपुलेशन अगर देखो, अगर हमारी इनकम 100 है, पॉपुलेशन भी 100 है, तो पर कैपिटा इनकम हमारी 1 है। अगर देखो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी पर कैपिटा इनकम कम होगी, और जितनी पॉपुलेशन कम होगी उतनी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी। अब सेकंड करेक्टरिस्टिक क्या है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, मतलब यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ हैं अंडर डेवलप कंट्रीज़ में। देखो क्या टॉर्डो ने क्या कहा? द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इज जनरली ग्रेटर इन लेस डेवलप्ड नेशन एंड देन इन डेवलप्ड नेशन। देखो इनने कहा है जो जो गैप है रिच और पुअर के बीच में वो लेस डेवलप कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है, और तो उतना ही डेवलप कंट्रीज में कम है। द लार्ज अमाउंट ऑफ नेशनल इनकम इज
पॉकेटेड बाय अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। अब देखो जो होती हैं अनडेवलप्ड कंट्रीज, उनमें क्या होता है, मतलब जो मैक्सिमम देश की इनकम होती है कम बंदों के पास होती है। ठीक है, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे देख लो, जैसे अंबानी हो गए, अडानी हो गए, इनके पास मैक्सिमम इनकम है हमारी कंट्री की। ठीक है, बाकी सारे गरीब होते हैं। ठीक है, however the richer people in less developed countries scatter much and invest in अनप्रोडक्टिव आइटम्स विच डू नॉट हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो ये क्या करते हैं, ये जो रिचर पीपल होते हैं लेस डेवलप कंट्रीज में, वो क्या करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, वो मतलब एक अनप्रोडक्टिव आइटम पे लगा देते हैं, जो कि हमारे कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करती। ठीक है, ये होता है अंडर डेवलप कंट्रीज में। और डिपेंडेंस अपॉन एग्रीकल्चर, ये भी एक रीज़न है हमारा इकॉनमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैक्सिमम हमारे इंडियन में इंडियन जो है डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पे। ठीक है, डेवलप कंट्री लाइक यूएसए, जापान, जर्मनी एंगेज लेस प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, दैट इज़ 3%। ये सिर्फ 3% एंगेज है एग्रीकल्चर में। जापान 3% है, जर्मनी 7% है, और ये जो है सॉरी यूएसए 3% है, जापान 7% है, और जर्मनी 4% है। वाइल अंडर डेवलप कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एंगेज पॉपुलेशन इन एग्रीकल्चर 70%, 66% और 77%। ये देखो हमारे जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, ये देखो इनमें मैक्सिमम पीपल जो रिलाई करते हैं एग्रीकल्चर पे करते हैं, और जो फॉरेन कंट्रीज में वो एग्रीकल्चर पे नहीं करते, बट के वो अदर सेक्टर्स में ज़्यादा करते हैं, टर्शरी हो गया या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, इस पर ये ज़्यादा निर्भर करते हैं बाहर के लोग, डेवलप कंट्रीज़ के लोग। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, एंड प्रोड्यूस लेस प्रोडक्शन पर हेक्टर, दे फॉलो द ट्रेडिशनल एंड सब्सिस्टेंस इकोनॉमी। अब देखो ये जो हम पुरानी इकोनॉमी पे रिलाई करते हैं अंडर डेवलप कंट्रीज़ के लोग। अब उसके बाद नेक्स्ट कारण है हैवी पॉपुलेशन प्रेशर। देखो अब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो जैसे मैंने आपको बताया पर कैपिटा इनकम डिक्रीज होगी, वो भी सब हैवी पॉपुलेशन भी एक प्रॉब्लम है। द अंडर डेवलप कंट्रीज आल्सो so are characterized by heavy population pressure. The national growth rate of the population in these countries is very high due to prevailing high birth rate and falling death rate. This excessive population pressure have been creating the problem of low standard of living and reduction in the average size of holding. अब देखो क्या हो गया, अगर देखो हमारी यहाँ पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल एक पेरेंट है, उनके 5 बच्चे हैं, और उनकी देखो लैंड होल्डिंग फॉर एग्जांपल आप लगा लो 5 कनाल ही है। ठीक है, अब देखो हर बंदे को कितनी कितनी आएगी, वन कनाल सबको आएगी। अगर यही आप फॉर एग्जांपल लगा लो, अगर ये 2 होते और 5 होती तो कितनी लैंड होल्डिंग भी पर बंदे को ज़्यादा आती। ठीक है, तो वो ज़्यादा वो कर लेता, ग्रो करता अपना अनाज वगैरह, उससे उसको ज़्यादा फ़ायदा होता। तो ये भी हमारा एक प्रॉब्लम है, हाई पॉपुलेशन क्रिएट हैवी प्रेशर ऑन इकोनॉमी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया, लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर सफरिंग फ्रॉम पुअर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। द लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम इन दीज कंट्रीज वेरी लो। जैसे मैंने बताया डेवलपिंग कंट्री में हाई बर्थ रेट होता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन प्रेशर होता है। पॉपुलेशन प्रेशर होगा तो पर कैपिटा इनकम ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगी। देयर वॉल्यूम एंड द रेट ऑफ सेविंग आर आल्सो वेरी पुअर। ये भी उनका कम होता है। दिस रिजल्टेड लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ये इसी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होती, विच इज़ अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दिस कंट्री। अगर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगी तो बाहरले जो यहाँ पे मतलब लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, as an example, the rate of investment in countries India and Pakistan is less than 10%। इंडिया और पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट का रेट है वो लेस देन 10% है, और यूएसए और कनाडा में ये 15% से 30% तक है। ठीक है, उसके बाद अब देखो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। टेंजिबल असेट्स लाइक प्लांट, टूल्स एंड मशीनरी आर, ये टेंजिबल असेट्स होते हैं, और इंटेंजिबल असेट्स जैसे हो गया हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, ये होते हैं इंटेंजिबल असेट्स। ठीक है, ये 2 असेट्स आप ये याद रखेंगे। फिर उसके बाद सबसे फिर आगे नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है विकेशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। नॉक्स, एक बंदा था, उसने कहा था कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज़ पुअर। एक कंट्री गरीब क्यों है, क्योंकि वो गरीब है।
देखो सबसे पहले सप्लाई साइड क्या होता है, सप्लाई साइड में क्या होता है, अगर आपके पास लो इनकम होगी तो लो सेविंग होगी, लो सेविंग होगी तो लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लो इन्वेस्टमेंट होगी, लो इन्वेस्टमेंट होगी तो लो प्रोडक्टिविटी होगी, इससे क्या होगा, लो इनकम होगी। और डिमांड साइड में क्या होगा, लो इनकम होगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो वो लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, डिमांड होगी तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, लो इन्वेस्टमेंट होगी तो लो प्रोडक्टिविटी होगी, लो प्रोडक्टिविटी होगी तो ऑटोमेटिकली लो इनकम होगी। फिर नेक्स्ट, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी एक करेक्टरिस्टिक है, इसका प्रॉब्लम है हमारे डेवलपिंग इकोनॉमी का। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर अनएम्प्लॉयमेंट आर बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब क्या होता है अंडर डेवलप और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का क्या काम होता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, एक फैक्ट्री है जहाँ पे आप 4 वर्कर से काम करवा सकते हो, वहाँ पे आप 6 से करवा रहे हो, ये आपकी क्या होगी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगी। ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगी। अब उसके बाद क्या हो गया, ओपन एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास पोस्टें हैं पर आप निकाल नहीं रहे, दैट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, और अंडर अनएम्प्लॉयमेंट उसको कहते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू अ report, UN discussed in unemployment found among 20 to 25% of the population in India and Pakistan। उन्होंने कहा UN की रिपोर्ट में कहा गया है 20 से 25% जो पॉपुलेशन इंडिया और पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो डिस्काइज्ड इन एम्प्लॉयमेंट उनमें पाई जाती है। ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है, disguised is a kind of unemployment where some people seems to be employed but are not. This usually occur when there is over employment in a particular sector। जैसे मैंने बोला कि उन 4 बंदों का काम 6 से करवाए, उन आपको लगता है कि वो एम्प्लॉयड है पर वो एम्प्लॉयड नहीं होते, वो एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया बैकवर्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। बैकवर्ड टेक्निक, द बैकवर्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज रिफ्लेक्टेड वेरी हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड हाई लेबर कैपिटल रेशो। अब देखो बैकवर्ड टेक्निक होगी उसकी वजह से क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, हमें कैपिटल लेबर कैपिटल रेशो भी इंक्रीज होती है उससे हमें। ठीक है, अलोंग विद द हाई कैपिटल आउटपुट ratio, there are called high cost area, despite low rate of wages, while developed countries are called low cost areas। ये इनको जो होती हैं अंडर डेवलप कंट्रीज उनको हम हाई कास्ट एरिया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेबर मतलब पुरानी टेक्निक यूज़ करते हैं, लेबर से काम करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनको रेट्स ज़्यादा पड़ते हैं प्रोडक्टिविटी करने के लिए। और डेवलप कंट्रीज में क्या होता है, वहाँ मशीनों से सारा काम होता है, तो उनको हम लो कास्ट एरियाज बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे लिखा हुआ अंडर अंडर अनएम्प्लॉयमेंट भी आपको बता देता हूँ क्या होता है। व्हेन पीपल कांट फाइंड जॉब्स दैट एम्प्लॉय देयर स्किल्स और एजुकेशन फुल कैपेसिटी, दे स्टिल हैव bills to pay, so they settle for a lesser responsibility known as अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब क्या हो गया, जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बीटेक एमबीबीएस वगैरह बड़े बड़े हाई कोर्स करते हैं, पर वो छोटी अभी जैसे फोर्थ क्लास की फॉर एग्जांपल जे के एसएसबी में पोस्टें निकली थी और बच्चों ने भरा, ये क्या जो मतलब अंडर अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जो आपने मतलब जो आप में स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब नहीं मिलती, आप दूसरी जॉब के लिए मूव करते हो, तब उसको हम कहते हैं अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो गया बैकवर्ड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर टू द नेशनल इनकम इज़ वेरी लेस। यहाँ पे जो अंडर डेवलप कंट्रीज होती हैं वो मतलब जो हम उनकी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो नेशनल इनकम में वेरी लेस कंट्रीब्यूट करती हैं। द ओनली इंडस्ट्रीज दैट एग्जिस्ट आर दोज ऑफ कंज्यूमर गुड। यहाँ पे क्या होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं मतलब क्या करती हैं, वो सिर्फ कंज्यूमर गुड्स पे रिलाई करती हैं। मोस्ट ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उनमें से बहुत सारी कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। हैवी इंडस्ट्री लाइक आयरन एंड स्टील और लेस फाउंड, ये हैवी इंडस्ट्रीज ये कम पाई जाती हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में। ठीक है, तो उसी के अपोजिट
डेवलप इकोनॉमीज में हैवी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बाद येट अनदर फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल मींस क्वालिटी ऑफ कंट्री लेबर फोर्स, ठीक है। अब लेबर फोर्स भी मतलब पुअर क्वालिटी की हम ह्यूमन कैपिटल होती है। देखो हमारे यहाँ पे जो भी मतलब कोई स्किल्स वर्कर होता है वो इतना स्किल्ड नहीं होता जितना मतलब उसको कहा जाता है कि इतना स्किल्ड है, ठीक है। तो बाहर में ऐसा नहीं होता, बाहर वाले जो लेबर होती है उनका मैन पावर बॉडी मतलब ज़बरदस्त स्किल वाले होती है। ये भी एक प्रॉब्लम है। पुअर सिनेरियो ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, ये एक प्रॉब्लम है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर आल्सो सफरिंग फ्रॉम टोटली पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। द पाथ ऑफ economic development in these countries are being obstructed by various socio-economic factors like joint family system, universal marriage, costly social customs and law of inheritance। ये मतलब सोशल इकोनॉमी काजेज, ये जो जैसे इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, सोशल कस्टम्स है, यूनिवर्सल मैरिज है, जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये भी उनको मतलब आगे बढ़ने नहीं देता। फिर उसके बाद मास इलिटरेसी होती है कंट्री इकोनॉमीज में। इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंट होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एफिशिएंट एंड sound administrative setup, the countries are suffering from lack of proper economic organization, lack of investment and lack of appropriate decision leading to mismanagement of economies। वही मतलब अगर वो नहीं अच्छे होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन वाले अच्छे नहीं होंगे तो उन डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम में भी होती है। तो उससे फिर क्या होता है, मिसमैनेजमेंट होता है। फिर उसके बाद आगे अनएक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे मैंने बताया कि हमारी जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उनमें रिसोर्सेज तो होते हैं पर उनको वो फुली यूटिलाइज या फुली मतलब एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, वो भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट, अब देखो प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग, अब एक क्रक्स इसका क्या निकला, क्या है प्रॉब्लम डेवलपिंग इकोनॉमीज की, यही जो हमने करेक्टरिस्टिक पढ़े हैं यही इसकी प्रॉब्लम्स है। देखो कौन सी है, फर्स्ट वाली आ गई ग्रोइंग पॉपुलेशन, फिर उसके बाद जेंडर इनइक्वालिटी, करप्ट एंड इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, इलिटरेसी, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, खर्च नॉन मतलब जिस चीज़ पे नहीं खर्चना चाहिए वो उस पर खर्चते हैं। फिर उसके बाद कंजप्शन ओरिएंटेड सोसाइटी, कस्टम एंड ट्रेडिशन, आउटफ्लो ऑफ ब्रेन मतलब क्या, हमारे नासा में लगा लो 50 से 60% हमारे साइंटिस्ट नासा में इंडिया से गए हुए हैं, ठीक है। फिर मतलब 40 से 50% हमारे डॉक्टर्स हैं यूएसए में। तो ये क्या हो रहा है, आउटफ्लो ऑफ ब्रेन हो रहा है, शॉर्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारे मतलब करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉब्लम्स हैं हमारी इकोनॉमी की। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हमारा आज इकोनॉमी का लेक्चर सीरीज़ मतलब एंड होती है। अब हम अपना नया लेक्चर सीरीज़ शुरू करेंगे अपनी जी के स्पेशल रेफरेंस टू JNK। आई होप गाइस आपको हमारा मतलब वीडियोस अच्छी लग रही हैं। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें ताकि बाकियों की भी हेल्प हो सके और हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहें। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक।